हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन दिस चैनल वेबसाइट टॉक। दिस इज़ मीर तिवारी एंड यू वाचिंग। आज हम बात करेंगे विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, मैन वेटने यू टेस्ट, क्रिस्टल वॉलेस टेस्ट। ये सब तो हो चुका है, नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके कैसे इसके टेस्ट, कैसे एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जाकर देख सकते हो। आज हम बेसिकली बात करेंगे पावर ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। ठीक है, बेसिक से पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है, सरल से मैं बताऊंगा, ज़्यादा कठिन इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड डीपली पढ़ लें। इसको अपर सरफेस तक पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू वालों के लिए, उनसे भी उनके वालों जैसे जिनका एमसीक्यू टाइप से एग्जाम है उनका भी इससे क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, कि राइट वर्ड इज़ द पावर ऑफ स्टडी, वर्ड इज़ द ऑब्जर्वेशनल स्टडी, वर्ड इज़ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इन विच what we do in experimental studies. There are different kinds of question can be asked in this kind of topics. ठीक है, so let's go start. Before starting the video, make sure subscribe the channel and press the bell icon to getting more updates like videos like this. Okay, कर देते हो, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा पीछे से मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडी से। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या है। सिंपल से देखो, मैंने छोटे छोटे डैशिंग में लिखे हैं, पैराग्राफ में लिखें। बेसिक समझते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी मतलब किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करना। लाइक ऑब्जर्वेशनल स्टडी आर वन, लेट मी टेक अ पेंसिल। ओके, हाँ, ओके। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आर द वन वेयर द रिसर्च ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अ रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस टेस्ट, ट्रीटमेंट और अदर इन्वेंशन विदाउट ट्राइंग टू चेंज। ठीक है, याद रखना, विदाउट ट्राइंग टू चेंज हु इज़ और इजंट एक्सपोज टू इट, who is or isn't exposed to it. Cohort study and case control study are two types of observational study. Cohort study and case control study are the two types of observational study. याद रखना कि observational study is a type of cohort study, option B control study, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन आएगा, समझे। ठीक है, और जिनका थ्योरी टाइप से क्वेश्चन है, जिनका थ्योरेटिकल होगा, तो उनका सिंपल सा आ सकता है कि डिफाइन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, डिफाइन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इम्पल्स डिफिनीशन लिखिए, ध्यान से पढ़ना, आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या करें। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिफाइन एज ऑब्जर्वेशन अंडर द कंट्रोल कंडीशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन किसके अंडर, कंट्रोल कंडीशन। इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द रिसर्चर इज एक्टिव एजेंट। रिसर्चर क्या होता है, एक्टिव एजेंट रेदर देन पैसिव ऑब्जर्वर। ठीक, आगे क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या करें। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर कंसर्न विद द एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड थ्रू द ट्रीटमेंट, एक मिनट, ठीक है, थ्रू द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गई और ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो गई। नेक्स्ट इसके नीचे मैंने ऑलरेडी कोहर्ट स्टडी के बारे में बता दिया था। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये दिस इज़ माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, बट आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उधर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, हाँ, नेक्स्ट बात करेंगे, चलो फिर आगे से आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ सैम्पल साइज फार्मूला। ठीक है, इसके जो स्टेप हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए कि हाउ टू यूज़ सिंपल साइज फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर्मुलेट करेंगे रिसर्च क्वेश्चन का, फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि अंशल जी ने पूछा था कि सर शॉर्ट टाइप आंसर कैसे क्या आ सकते हैं, तो मैंने बता दिया है कि ऑलरेडी आप थोड़ा डिफिनीशन याद करना, स्टैटिस्टिक की, बायो स्टैटिस्टिक की डिफिनीशन एंड देयर यूजेस एंड देयर प्रॉपर्टीज यू शुड मे लर्न। ओके, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप देखिए हाउ टू सैम्पल साइज फार्मूला, राइट हाउ द सैम्पल साइज फार्मूला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर्मुलेट, तो आपका पॉइंट क्या होगा, फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले पॉइंट ये होगा, फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्टडी डिज़ाइन। नेक्स्ट आपका है प्राइमरी आउटकम मेजर, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, दिस इज अ स्टेप ना। आगे क्या करेंगे कि यूज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सैम्पल साइज। ठीक है, सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन क्या होता है। सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन इज द मैथमेटिकल एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट यूनिट टू बी इंक्लूड इन स्टडी। ठीक है, तो ये मैं जूम कर देता हूँ, इसकी नोट्स आप बना लीजिए। व्हेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इज टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन द फाइंडिंग आर जनरलाइज्ड टू द पॉपुलेशन।
ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम सैंपल साइज डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो किस लिए रिक्वायर्ड होता है, चलिए देखते हैं। टू अलाउ, क्या कह रहा है, टू अलाउ for appropriate analysis to provide desired level of accuracy to allow validity and significant test। ठीक है, तो दिस इज अ पॉपुलेशन, ये देखिए दिस इज अ पॉपुलेशन, सैंपल रिसीव किया गया है, फिर सेंटर इंटरफेयर किया गया है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट चार्ट, यू शुड नोट ऑन योर नोटबुक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर ऑफ स्टडी। पावर ऑफ स्टडी क्या कह रही है, व्हेन द एस्टिमेट सैंपल साइज कांट बी इंक्लूडेड इन स्टडी। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन सैंपल साइज नहीं, व्हेन द एस्टिमेट सैंपल साइज कांट बी इंक्लूडेड इन अ स्टडी पोस्ट हॉक पावर एनालिसिस शुड बी कैरीड आउट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू, ये आपको ध्यान में रखना है, 1 माइनस बी विच इज कॉल्ड पावर, एंड द पावर ऑफ टेस्ट रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द लुकिंग फॉर वॉट इट इज़ लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। द पावर ऑफ टेस्ट इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वॉट वी आर लुकिंग फॉर गिवन इट्स साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, post hoc power analysis is done after a study has been carried out to help explain the result if a study which did not find any significant effect। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एट वॉट स्टेज कैन सैम्पल साइज बी एड्रेस्ड। ठीक है, तो स्टेजेस देखते हैं कि किस स्टेज पे आपके सैम्पल साइज एड्रेस किए जाते हैं। तो इट कैन बी एड्रेस एट 2 स्टेज। पहला क्या करें, कैलकुलेट द ऑप्टिमम सैम्पल साइज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज वाइल डिजाइनिंग द स्टडी यूजिंग अप्रोप्रिएट अप्रोच एंड इंटरप्रिटेशन ऑन द सेम पैरामीटर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करें, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला को याद रखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर सैम्पल साइज कैलकुलेशन पावर ऑफ एनालिसिस। ठीक है, पावर एनालिसिस, तो आपका ये जैसे स्टैट, SPSS, मिनी टैब वाला सारे जो सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, यूज़ ऑफ नोमोग्राम और सैम्पल साइज कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे कि ऑब्जर्वेशन वर्सेज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज अ स्टडी इन विच द एक मिनट क्या लिखा है, द रिसर्चर्स डज नॉट एक्टिवली कंट्रोल द वैल्यू। ठीक है, ये देखिए, कंट्रोल द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल्स बट सिंपली ऑब्जर्व द वैल्यू एज दे नेचुरली एग्जिस्ट। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट इज अ स्टडी इन विच द रिसर्चर्स एक्टिव। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, और ये वाला मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर डेली अपडेट्स, डेली वीडियोज़ लाइक दिस। टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।